तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये राजभवन के पास झारखंडी भाषा संघर्ष समिति का जो आंदोलन चल रहा है, जो लगभग 80 घंटों से अब भूख हड़ताल पे ये चला गया है। 30-40 की संख्या में जो है बोकारो धनबाद के युवा लगातार यहाँ पर धरना दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। और आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर जो है जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम इन युवाओं से मिलने पहुँचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। सामने अभी मौजूद है वो, आप देख सकते हैं। विधायक जी, 80 घंटे से ज़्यादा से आंदोलन चल रहा है, मर जाएगा लड़का लोग। आप अभी आए क्या? हम अभी आए। बहुत कुछ आपने कह दिया, ले लीजिएगा। हम लोग का 46वां दिन हो गया है सर। हम लोग आप देख सकते हैं यहाँ के युवाओं से मिल रहे हैं अभी और बात कर रहे हैं। हम दोबारा कोशिश करेंगे विधायक जी से बात करवाने का, क्या कुछ हुआ है। ये पूरा मंजर है, अभी फ़िलहाल वो यहाँ मिल रहे हैं। 80 घंटे से ये भूख हड़ताल जो है वो जारी है इन युवाओं का। यहाँ देखिए गीताश्री उरांव हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री, वो भी मौजूद हैं, इन युवाओं से बात कर रही हैं। कैमरे की नज़र से देख सकते हैं गीताश्री उरांव, इनसे भी बात कराने की कोशिश करेंगे क्या कुछ चल रहा है। मीडिया बंधु के लोग भी हैं। जो भाषा संघर्ष, झारखंडी भाषा संघर्ष समिति का जो आंदोलन है वो लगभग जो है 80 घंटे से ज़्यादा से चल रहा है ये। और भाषा विवाद को लेकर शुरू हुआ ये आंदोलन बोकारो धनबाद से, फिर ये लोग पैदल जो है राजभवन तक जो है वो पहुँचे अपनी मांगों को लेकर। फिर जब मुख्यमंत्री से इन्हें मुलाकात जो करना था वो नहीं मिल पाया, उसके बाद ये यहीं धरना पे बैठ गए। और अब यहाँ पर जो है इनके भूख हड़ताल के 80 दिनों बाद जो है अब जेएमएम के ही विधायक लोबिन हेम्ब्रम पहुँचे हुए हैं और इन युवाओं से बात कर रहे हैं। क्या होगा मतलब आप सरकार में हैं, कोई भी आश्वासन? इन लोगों का कहना है, नहीं, इन लोगों का कहना है कि हम लोग को मुख्यमंत्री से मिलवा दीजिए, मुख्यमंत्री से हम लोग कुछ बात करेंगे। यही मैसेज हम जाकर के मुख्यमंत्री को देंगे भाई कि वहाँ पर इतना देर से धरना पर लोग बैठे हुए हैं। उन लोग का चाहता है कि आपसे कुछ बात करें, 2-4 प्रतिनिधि जाएंगे, बात करेंगे। अब हम ये मैसेज, मेरा काम है जाकर उनको खबर देना। बिल्कुल बिल्कुल। कौन विरोध करेगा? जो बाहरिया विरोध करेगा, यहाँ का जो स्थानीय विरोध करेगा क्या? विरोध करेगा तो उसको समझ में आ जाएगा विरोध क्या होता है ना? समझ में आ जाएगा जो विरोध करेगा। 1932 का खतियान का जो विरोध करेगा। 80 घंटा लगभग हो गया। किसका? अरे भाई अभी तो बात किए, तो हम अभी तो आप पीछे आए, हम बात किए ना। अभी लोगों का कहना है कि हम लोग मुख्यमंत्री से कुछ बात करना चाहते हैं, बात हो जाए, फिर हम लोग अपना धरना तोड़ देंगे। हम जाकर कल मुख्यमंत्री से बात करके खबर भिजवाएंगे कि वो लोग बात करना चाहते हैं। आज 6 मार्च, थैंक यू। आज 6 मार्च है, जैसा कि कहा गया है कि भोजपुरी मगही भाषी जो समर्थन में उसके वो लोग कहाँ बंदी किया? कहाँ बंदी किया है? हिम्मत है बंद कर लेगा? ये झारखंड ही होगा। देख सकते हैं लोबिन हेम्ब्रम है वो पहुंचे हुए हैं। और अभी देखिए तीर्थनाथ आकाश जो इस आंदोलन के अगुवा हैं वो उनसे बात हो रही है। और अब लगभग ये यहाँ से बात करके अब जो है यहाँ से निकल रहे हैं। और साफ इन्होंने कहा है कि जो है ये साफ इन्होंने कहा है कि ये जो है अब मुख्यमंत्री से बात करेंगे और इन युवाओं को जो है मुख्यमंत्री से मिलवाया जाएगा। आप देख सकते हैं लगभग
20-25 मिनट इन युवाओं से बात की, इनकी समस्या को समझा। और अब जो है जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम मुख्यमंत्री से मिलेंगे और इन युवाओं से मिलवाने का जो इनका इन युवाओं का जो जिद है कि इन्हें मुख्यमंत्री से मिलना है, उसको लेकर अब ये जाएंगे और मुख्यमंत्री से मिलेंगे और इन युवाओं से को जो है मिलने के लिए जो है वो बोलेंगे। इस लाइव में हम क्या कुछ ये बात हुई विधायक लोबिन हेम्ब्रम से इन युवाओं की, वो भी हमने आपको सुनाया। और अब जो है ये जो है भाषा का जो आंदोलन है अब एक नए रूप में आ गया। अब इन आंदोलनकारियों से जो सरकार के विधायक आके मिल रहे हैं और अब इनकी समस्याओं को समझ रहे हैं। अब देखना होगा ये मोड़ अब कहाँ जाता है। हालांकि आज जो है भोजपुरी मगही भाषी एक मंच ने जो है झारखंड बंद का भी आह्वान किया था, जिसका कोई भी असर देखने को नहीं मिला राजधानी रांची और राज्य में। और तमाम लोग जो है इस बंद से अपने आप को जो है अलग पाए हैं। क्या कुछ बात हुई है तीर्थनाथ आकाश से, जानने की कोशिश करते हैं क्या बात तोड़ने की बात कर रहे थे, पर हम लोग तो स्पष्ट तौर पे मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। दादा ने भी कहा कि कल वो मुख्यमंत्री से वो बात करेंगे, सदन में भी बात को रखेंगे और बाकायदा पर्सनली भी जाकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे और मिलने की बात करेंगे कि इन लोगों से मिल लिया जाए। उम्मीद है कि कल मुख्यमंत्री बोले हैं, मतलब दादा बोले हैं कि मुख्यमंत्री से मिलाया जाए। ये भोजपुरी मगही भाषी वाले लोग जो बंद का आह्वान किए थे, बंद पूरा बेअसर है, इस पे क्या बोले? आप लोग देखिए ना, आप लोग बढ़ा के रखे हैं, कहाँ बंद है? जिस दिन बंद पूरा बेअसर है। दिन भर आप ही लोग जाते हैं कैलाश यादव के पास, दिन भर आप ही लोग जाते हैं प्रदीप तिवारी के पास, वो लोग आप ही लोग के सामने बोलता है ना, हम लोग तो यही है। आम जनता से जो रिव्यू लिया गया उनको भी इससे मतलब नहीं, पता ही नहीं है आम जनता को मतलब क्या। 4 लोग कितना बंद कर पाए, और वही लोग हैं जो अपने घर का दरवाजा ठीक से बंद नहीं कर पा रहे हो। क्या बंद करेंगे? मार के पैर तोड़ दिया जाएगा, बंद करने निकलेगा, बता दो। मुख्यमंत्री से मिल पाएंगे? मुख्यमंत्री से मिल पाएंगे कल? उम्मीद है, देखिए दादा तो आए थे तो बोले मांग को रखेंगे, आंदोलन को समाप्त करेंगे। मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाएगी तो हम लोग आंदोलन को समाप्त। तो देख लीजिए ये तीर्थनाथ आकाश हैं जो कि शुरुआत से ही बोकारो धनबाद से इस आंदोलन की शुरुआत किए और उसके बाद फिर पैदल जो है वो पहुँचे धनबाद से रांची। और यहाँ फिर जब इन्हें मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया गया तो वो उसके बाद ये राजभवन के पास धरने पर बैठे। फिर लगभग 80 घंटे पहले उन्होंने इस धरना को अनशन में बदल दिया, भूख हड़ताल कर लिया। अब लगभग 80 घंटे से 40 से ज़्यादा युवा यहाँ पर भूख हड़ताल में है अपनी मांगों को लेकर। जो भाषा और खतियान की जो मांग है उसको लेकर ये सभी आंदोलनकारी भूख हड़ताल पे हैं। और अब धीरे धीरे जो है इनके पास जेएमएम के विधायक, जो सरकार के विधायक है, वो भी पहुंचने लगे हैं। अभी कुछ देर पहले जेएमएम के जो विधायक हैं लोबिन हेम्ब्रम, वो पहुंचे इन युवाओं से बात करने। फिलहाल गीता श्री उरांव हैं, ये क्या कुछ बोल रही बात करते हैं। मतलब 2 साल तक इन्होंने अपने वायदे को जुमलेबाजी में बदला और अब पता नहीं शायद 3 साल और निकालेंगे अध्ययन करने के लिए। और अध्ययन करने में उनकी मदद कौन करेंगे? जो यहाँ के महाधिवक्ता जो राजीव रंजन मिश्र, जिन्होंने बिहार के जो निवासी हैं, बक्सर के और बिहार के निवासी हैं, जिन्होंने 2002 में प्रशांत जो विद्यार्थी के केस में इन्होंने ये कोर्ट का स्टे ऑर्डर लगवाया था। तो वैसे व्यक्ति अगर अपने कानूनी सलाहकार रखेंगे तो निश्चित रूप से उनको केस को किस दिशा और किस तरह से समझाया जाएगा वो तो हमें समझ ही आ रहा है। गीता जी, जिस विश्वास के साथ युवा हेमंत सोरेन जी को सत्ता में लाए थे, लग रहा है कि वो विश्वास टूट चुका है, क्योंकि उनके ही पार्टी के विधायक जब आश्वासन देने आते हैं कि हम मुख्यमंत्री से मिलवा देंगे, फिर भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हकीकत में हम मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाएगी। हाँ, निश्चित रूप से विश्वास का तो माहौल तैयार हो ही गया है और इसके लिए मुख्य रूप से मुख्यमंत्री ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने और जिस तरह से बेफिक्री अपनी दिखाते हैं वो सबको कहीं ना कहीं बहुत चीज़ पहुंचाता है, दर्द पहुंचाता है। और उनकी कहीं से भी इस बात में गंभीरता नज़र नहीं आ रही है। मगर अब झारखंडी शेर जाग चुका है। अपने हक अधिकार की लड़ाई जो है, जो सिलसिला 2002 में शुरू हुआ था, वो अब नए झारखंड की ओर बढ़ रहा है। और जो हमने 20-21 साल की जो उम्मीद में हमने ये समय जाया किया, अब और वक्त हम लोग यहाँ पर जाया करने के लिए तैयार नहीं हैं। गीता जी, आपने हेमंत सोरेन की तुलना पुतिन से कर दी, आखिर ऐसा क्यों?
निश्चित रूप से पुतिन भी अपना जो है उन्होंने भी इस बात को मानवीय संवेदना को उन्होंने परे रखते हुए जो है यूक्रेन पे जो हमला किया जिस तरह से, और वो बिल्कुल बेफिक्र अपने जिद पे अड़े हुए हैं। उनको एक जिद्दी व्यक्ति के रूप में लोग जानते हैं यहाँ पर। और हेमंत जी तो इतने शांत वो दिखते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है या क्या करने वाले हैं इसको था पाना मुश्किल हो जाता है। मगर उन्हें जो स्पष्ट रूप से अभी जो विधानसभा में जिस तरह से जवाब दिया कि अध्ययन कर रहे हैं हम 2002 का, मतलब इतने दिन के आंदोलन का उनके कोई असर ही नहीं था। अभी यूक्रेन में भी जो आंदोलन हो रहा है, अभी समाचार पत्र में ही छपा था कि जो रूस के भी जो सिपाही हैं, जवान जो जिनको आगे किया गया था हमला करने के लिए, आज वो लोग भी बहुत दुखी हैं क्योंकि निर्दोषों के ऊपर उनको गोली चलानी पड़ रही है। आज हमारे यहाँ निर्दोष व्यक्ति जो हमारे युवा आंदोलनकारी यहाँ पर अनशनरत हैं, उनके प्रति भी जो सरकार की कोई संवेदना हम लोगों को नज़र नहीं आ रही है। तो हम चाहे मोदी हो चाहे पुतिन हो, हम लोगों को हेमंत जी में उनमें कोई नज़र लेकिन अंतर आपको नहीं लग लगा। रहा है कि एक आग लग चुकी है भाषा का, जिस तरह से कल अल्बर्ट एक्का चौक के समीप जो स्थिति दिखी थी, हजारों की संख्या में अचानक से लोग पहुंचे, चाहे वो आजसू के हो या आदिवासी संगठन के लोग हों या फिर भोजपुरी मगही मंच के लोग हों, एक स्थिति बिगड़ती हुई नहीं नजर आ रही आपको? हजारों की संख्या में हमारे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के लोग थे और आजसू के भी जो हैं, जो बहुत लंबे समय तक ये भी सत्ता में रहे, इन्होंने उस समय कुछ वो नहीं दिखाया। वो लोग भी चलिए ठीक है, अब इन बातों को लेके आगे आ रहे। हजारों की संख्या में नहीं थे, मात्र 12 लोग जो थे भोजपुरी मगही का जो मशाल लेके आया था, सब नहीं, वो हमारे साथ नहीं है ना। हमने तो उनको चौक में चढ़ने भी नहीं दिया क्योंकि ये जमीन हमारी है। इनकी क्या औकात है यहाँ पर बंद कॉल करने की भी? इनकी सारी गीदड़ भपकियों का भी हम जवाब हम जोरदार तरीके से देंगे और उनको हमने चढ़ने भी नहीं दिया यहाँ पर। और क्योंकि हमारा राज्य है, हमारी बातें चलेंगी यहाँ पर। कोई नाजायज बात लेके यहाँ पर अल्बर्ट एक्का चौक जो हमारे वीर शहीद की जो जगह है, वहाँ पर ऐसे लोगों का हम लोग आंदोलन और उनकी मांगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन गीता श्री वो देख रहे थे, ये पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव हैं, ये बात कर रही थी मीडिया से और कुछ युवाओं से बात करने की कोशिश करेंगे जो कि लगातार 80 घंटे से जो है भूख हड़ताल पे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम करण महतो है ना। सबके खतियानी जोहार रहते। 80 घंटा से आप लोग भूख हड़ताल पे हैं। अभी विधायक जी भी जेएमएम के लोबिन हमरे मिल के गए हैं, क्या कहेंगे? लोबिन दा हमिन के झारखंडी ब्रांड लागतीन, हमिन के एखनी आइडेंटिटी लागतीन और हमिन के जो मजबूती मिला है, हमिन के इसने झारखंडी विधायक बदौलत मजबूती मिला है। और हमिन जे भी लड़ाई लड़े है वो लड़ाई टकर एखिन मार्गदर्शन रहतीन और एखिन से हमिन सीख के अपन झारखंडी अस्मिता, झारखंडी सभ्यता, झारखंडी भाषा संस्कृति हमिन लड़ाई लड़े है और एखनी हमिन के एकदम आदर्श लागतीन। और ओखिन आके कहलतीन कि अगर लंबा समय चल रहा है, हमहू बात रखलिए और पूरा मुखर रह के रखल हथिन कि अब वो दौर आ गल है, कहीं ऐसा ना हो कि झारखंडी को काट देनू सोसवा जाकर जेल है बहरुए की जरूरत पड़ता है। तो ये दौर ना आना चाहिए, और पहले ही झारखंडी सरकार झारखंड हित में फैसला ले ले एटे ओखिन कहलथिन। और बात तो स्पष्ट कहलथिन हियो भी कि हम बात तो रखलिए, अब माटी से पार्टी से पहले माटी की लड़ाई के लड़े हते और सबके एकजुट है के लड़े हते। देख सकते हैं युवा हैं, हिस्सा है भूख हड़ताल का। यहाँ पर 80 दिनों से ये भी आंदोलन कर रहे हैं और शुरुआत में इनका जो आंदोलन था वो जो है धरना था, कार्यक्रम था। फिर जब सरकार से मिलने नहीं दिया गया और जब हेमंत सोरेन से मिलने नहीं दिया गया, 1, 2 दिन 3 दिन बीत गए, तब इन युवाओं ने जो है इस आंदोलन को जो है भूख हड़ताल में तब्दील कर दिया। और लगभग 80 घंटे बाद अब जो है हेमंत सरकार के ही विधायक, जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम पहुँचे हैं, इन युवाओं से बात किए और अब जो है ये जो भाषा का आंदोलन है अब ये नए मोड़ पर जाते हुए दिख रहा है। सरकार के विधायक आके मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। हालांकि लोबिन हेम्ब्रम शुरुआत से इनकी आवाज़ विधानसभा में उठाते रहे हैं और अब देखना होगा। वो यहाँ से बात करके इन युवाओं को ये आश्वासन दे के गए हैं कि मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि इन युवाओं से मिला जाए। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। क्या कहना चाह रहे हैं? यही कि जैसे हम लोग का जो आज 5वां दिन है,
अनशन का। तो अभी जो हेमब्रम जी आए थे उनका यही कहना है कि कल हम सदन में बात रखेंगे और हो सके तो कल ही मिलवा देंगे। तो इसीलिए हम लोग आज नहीं तोड़े अनशन, कल मिलने के मुख्यमंत्री के बाद ही हम लोग सब अपना अनशन सब कुछ तोड़ेंगे। जी, क्या नाम हो? सुशांत सौरभ। देख रहे थे, अब कल मिलने के बाद अब ये जो तमाम आंदोलनकारी युवा हैं वो अब अनशन तोड़ने की बात कह रहे हैं। तो फिलहाल के लिए राजभवन के पास झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के इस आंदोलन से भूख हड़ताल के इस आंदोलन से लाइव था। हम आगे भी इससे जुड़ी तमाम जानकारियां आप दर्शकों को देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें झारखंड अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।